नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज के पढ़ाई तथा अभ्यास के चर्चा में आपका मनपूर्वक स्वागत है। सभी को निवेदन है कि वीडियो प्रारंभ से आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो देखते समय वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद और हौसले को बढ़ाने में सहायता करें। वीडियो निर्माता नागनाथ फताटे ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। श्री वीर तपस्वी कन्नड़ प्राइमरी स्कूल सोलापुर। चलो देखते हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पाठ अभ्यास 3 पन्ना क्रमांक 37 चित्रकथा लेखन की ओर हम जाने वाले हैं। चलो चित्रकथा एवं कहानी लेखन करने शुरुआत करेंगे। शुद्ध अक्षरों में हमें लेखन करना है। पहले चित्र क्रमांक 1 के चित्र निरीक्षण चित्रकथा लेखन विभाग की ओर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे चित्रकथा है। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखना है। तो यहाँ पे दृश्य देखिए एक दूसरे से क्या होता है। तो यहाँ पे 2 बकरियाँ दिखाई दे रही है। पानी है, पुल है, पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके नीचे हमें कहानी लेखन चित्र के अनुसार लिखना है। चित्र क्रमांक 1 चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है। नदी में पानी बह रहा है। नदी के दोनों किनारे पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ पर हरे भरे वनस्पतियाँ वृक्ष उगी है। नदी के आर पार जाने के लिए एक चौड़ाई में कम ऐसा पुल बना है। पुल बहुत छोटा था। बकरियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में उसी पुल पर चल रही है। कुछ पल बाद दोनों बकरियां आमना सामना हो जाता है। दोनों बकरियां पहले पुल पार करने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाती है, झगड़ते हैं। थोड़ी देर भीड़ लेने के बाद अक्ल आती है। तो हमें इस पूरी चित्र क्रमांक 1 की ये जो चित्र की निरीक्षण और कहानी लेखन है, तो हमने शुरुआत से आखिर तक पढ़ा है। तो व्यवस्थित लेखन करना है। चित्र में एक नदी दिखाई दे रही, नदी में पानी बह रहा है। नदी के दोनों किनारे पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पहाड़ पर हरे भरे वनस्पतियां वृक्ष उगी है। नदी के आर पार जाने के लिए एक चौड़ाई में कम ऐसा पुल बना है। पुल बहुत छोटा था। बकरियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में उसी पुल पर चल रहे थे। ऐसे हमें व्यवस्थित लेखन करना है। तो उसके बाद चित्र क्रमांक 2 के चित्र निरीक्षण चित्रकथा लेखन विभाग की ओर जाने वाले हैं। पहला चित्र आपने देखा है। दूसरा चित्र देखिए। एक बकरी दूसरे बकरी के नीचे बैठकर जा रही है। पेड़ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी बकरी उसके ऊपर से इधर जहाँ जाना चाहती थी वहाँ जा रही है। संपूर्ण चित्र का निरीक्षण कीजिए, उसका लेखन हमें करना
है। तो लेखन कैसा करना है? धीरे धीरे करना है। तो देखिए यहाँ पे चित्र क्रमांक 2, एक बकरी दूसरी बकरी से कहती है कि बहन, यदि हम पुल पार आपस में लड़ेंगे तो दोनों नदी में गिर जाएंगे। बात दोनों के समझ में आ गई। प्रसन्नतापूर्वक एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से पार निकल गई। इस प्रकार दूसरी बकरी भी पुल से पार हो गई। चित्र देखा, चित्रलेखन देखा। फिर एक बार देखिए, एक बकरी दूसरी बकरी से कहती है कि बहन, यदि हम पुल पर आपस में लड़ेंगे तो दोनों नदी में गिर जाएंगे। बात दोनों की समझ में आ गई। प्रसन्नतापूर्वक एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से पार निकल गई। इस प्रकार दूसरी बकरी भी पुल से पार हो गई। तो ऐसे हमें शुद्ध अक्षरों में लेखन करना है। उसके बाद चित्र क्रमांक 3 के चित्र निरीक्षण, चित्रकथा, लेखन विभाग की ओर जाने वाले हैं। पहला चित्र देखा, दूसरा देखा। दूसरा में क्या था? एक बकरी नीचे बैठ गई थी, दूसरी बकरी उसके ऊपर से जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, दोनों जहाँ जाना था वहाँ चले गए। नदी है, फूल है, दोनों बकरी उनके रास्ते निकल कर जा रही हैं। तो बकरियों को समझ में आखिर आ गया, तो उसका लेखन हम करने वाले हैं। चित्र क्रमांक 3, इस प्रकार इस चित्रकथा से हमें यह पता चलता है कि यदि हम समझदारी से काम करें तो किसी भी समस्या का हल यानी उपाय निकाल सकता है। दोनों बकरियों ने समझदारी से काम लिया और पुल के पार हो गई। इसे कहते हैं अक्लमंद। तो फिर एक बार हम देखने वाले हैं चित्र क्रमांक 3। इस प्रकार इस चित्रकथा से हमें यह पता चलता है कि यदि हम समझदारी से काम करें तो किसी भी समस्या का हल यानी उपाय निकल सकता है। दोनों बकरियों ने समझदारी से काम लिया और पुल के पार हो गई है। इसे कहते हैं अक्लमंद। हमने चित्र 1, 2, 3 देखकर उसके कहानी लेखन सुंदर अक्षरों में किया है। आपने वीडियो रिकॉर्डर ध्यानपूर्वक देखा। आपको बताए गए पूरी जानकारी समझ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो शुरुआत से आखिर तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसले और उम्मीद को बढ़ाया। तथापि सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।